जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कर पर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर शे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न कोई कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मनु लागा रघुपति जस गावत फिरऊ छन छन नव अनुराग मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीना देखि चरण सिरुनायम वचन कहूँ अति दीना सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहु कहि काज तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म औराधन मोहि कहूँ भगवान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि चपट पुरारी तब मुनि से रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदेशा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा मन बोधीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्मधि सुख राशि सोतय ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच ईगा वही वेदा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुण उपासन कहूँ मुनीसा राम भगत जल मम मन मीना किम मिल दाई मुनीस प्रवीणा सोई उपदेश कहूँ करिताया निज नयन देखूँ रघुराया मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। काल भुचुंडी जी महाराज टहलते टहलते कहाँ पहुंच गए? लोमश ऋषि के पास। और लोमश ऋषि रहते कहाँ हैं? हिमालय पर्वत पे के पास मेरु पर्वत, सारे पहाड़ पर ऋषि जैसे रखते हैं। कैलाश के उत्तर में मेरु पर्वत कहीं बताया जाता है। और भुचुंडी जी महाराज को तो शंकर जी का वरदान था संसार में कहीं भी आ जा सकते बिना टिकट के, कोई समस्या ही नहीं। तो जब लोमश ऋषि के पास पहुंचे, लोमश ऋषि के पास पहुंचकर
बड़े ही धीर गंभीर होकर के उनके चरणों में नतमस्तक किया और उनसे प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें प्रभु श्री राम के बारे में बताइए। अब अगर कोई व्यक्ति स्वयं चल करके आए और कहे कि हमको भगवान के बारे में बताइए, तो जिससे कहेगा वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि यह तो कोई बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति है, भगवान के बारे में रुचि रखता है। लोग बस ऋषि बड़े पसंद हुए। ये ऋषि मुनि समाज से दूर रहते हैं ताकि सांसारिक गतिविधियों में उनका मन न लग सके। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे लोग होते हैं, इन ऋषि मुनि संतों के ऐसे भक्त हैं कि पहाड़ों कंदराओं में भी इनको ढूंढते हुए चले जाते हैं। अब वहाँ लोग जाते हैं और जाकर के प्रभु से, ऋषि मुनि संत महात्मा से अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं। ये भुसुंडी जी महाराज ने कहा कि जब हमको राम जी की कथा सुनाइए तो लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जाने। हे गरुड़, मुझे परम अधिकारी जान। अधिकारी का मतलब पात्र जान। कोई भी चीज किसी को तभी मिलेगा जब वह उस पात्र हो, उस लायक हो। बिना पात्र के तो कुछ मिलना नहीं है, पात्र के अनुरूप ही कुछ मिलता है। लोमस ऋषि सोचे कि प्रभु श्री राम के बारे में पूछ रहा है तो निश्चित रूप से यह पात्र होगा अवश्य। भगवान की कथा उपदेश कहना चाहिए, लेकिन कैसी कथा उपदेश? कथा उपदेश कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में, कि जैसे समुद्र और समुद्र की धारा एक होती है, उसी तरह से यह निर्गुण ब्रह्म। अब मेरा मन, भुसुंडी जी महाराज का मन किसमें लगे? भुसुंडी जी महाराज का मन तो राम जी की कथा सुनने में लगा और लोमस ऋषि उनको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म कैसे है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बध सुख राशि। ये जो ईश्वर है वो मन से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, इन सबसे परे निर्विकार रूप में, उनका कोई आकार नहीं है, वह अनंत है, वह सुख की राशि। लेकिन ये जो बड़े बड़े शब्द हैं ये भुसुंडी जी महाराज को समझ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? जिसका मन जहां लगा रहे उसका मन तो वहीं लगता है। अब किसी का मन अगर आम खाने में लगा है, उसको आम बहुत प्रिय है और उसको सेब के फायदे गिनाइए, लीची के फायदे गिनाइए, रसगुल्ला के फायदे गिनाइए, तो उसका मन तो नहीं लग रहा है। उसका मन तो आम में ही लगा। जीवन पर्यंत बचपन से उसने आम का ही सेवन किया है तो उसका मन आम में ही लगा है। जिसका मन, जिसकी इच्छा जहाँ लग जाए, जिसका हृदय जिससे मिल जाए, जिससे हृदय मिल गया, वह संसार की दृष्टि में बहुत अच्छा हो, गुड़ी हो या गुड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं। अगर हृदय किसी से मिल गया तो वह चाहे जैसा हो वही अच्छा लगेगा। और यह हृदय जब प्रभु श्री राम के भाव से जुड़ गया तो कथा भी तो प्रभु श्री राम की सुनने की इच्छा है। भुसुंडी जी महाराज चाहते हैं कि हमको जो कथा सुनाए वह सगुण राम की कथा सुनाए। मेरे प्रभु श्री राम जो छोटे स्वरूप में है, बाल्यावस्था में है, उनकी कथा सुनाए। और यह लोमस ऋषि तो निर्गुण राम की कथा सुना रहे हैं। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय। अनेक विधियों से, अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके लोमस ऋषि ने मुझे बहुत कोशिश किया समझाने का, लेकिन गरुड़ जी अब मुझे जो अच्छा लगता है वही अच्छा लगेगा। ये लोमस ऋषि की कथा, लोमस ऋषि के निर्गुण राम की कथा हमको समझ में नहीं आई। बार बार हम उन लोमस ऋषि के चरणों को पकड़ लेते और कहते, नाथ मुझे भगवान के सगुण उपासना के बारे में बताइए।
जो आंखों से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, वाणी से परे हो, उनके बारे में नहीं जानना है। मुझे तो आप यह उपाय बताइए कि हम अपनी इन आंखों से उस प्रभु श्री राम जो दशरथ जी के पुत्र है, जो अयोध्या में अवतार लेते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। मेरा मन तो राम की भक्ति में मछली बना हुआ है। मानो राम की भक्ति जल है और मेरा मन मछली है। तो जल के बाहर का संसार चाहे कितना भी मनोरम क्यों ना हो, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन मछली तो बिना जल के जीवित नहीं रह सकती। सारे प्राणी बिना जल के जीवित रह सकते हैं, लेकिन मछली के लिए तो जल ही जीवन है, जल ही सब कुछ है। इसलिए नाथ, हम आपके निर्गुण ब्रह्म को बारंबार प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको सब्र राम की कथा सुनाइए। राम भगत जल मन मीना कि मिले गाय पुलिस प्रवीणा। वो आप तो पहले से भी बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप उसको ये सब क्या सुना रहे हैं? सोई उपदेश कहो परिदाया, निज नयन देखो रघुराया। वह उपदेश कहिए, वह कथा कहिए, वह उपाय बताइए कि निज नयननी देखो रघुराया। अपनी इन्हीं चमड़े की आंखों से भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सको। हरि लोचन बिलो की अवधेशा। जब कह रहे हैं कि राम जी को हम अपनी आंखों से देख सके, यह भाव आते ही भुजंडी जी महाराज के हृदय में खुशी छा गई, आंखों में आंसू भी भर गया और हृदय में खुशी भी छा गई कि भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिए हो निर्गुण उपदेशा। पहले एक बार रामचंद्र जी को, सगुण राम जी को जी भर के हम अपनी आंखों से देख लें, उसके बाद ना हम आपके निर्गुण ब्रह्म की कथा भी सुन लेंगे, निर्गुण उपदेश को भी मान लेंगे। लेकिन पहले तो हमें राम जी की कथा सुनाई। अब किसी को भूख बहुत तेज लगी है और सामने वाला कहे कि अपने मन में सोचो कि बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान आ रहे हैं, खीर पूरी आ रहा है, लड्डू आ रहा है, पनीर की सब्जी आ रहा है, चटनी, अचार, पापड़, मन में सोचो, और सामने भोजन ना आए तो क्या मन के लड्डुओं से कभी पेट भरता है? जिसको भूख लगी है उसको तो ठोस भोजन चाहिए। भोजन कर लेंगे, उसके बाद दुनिया भर का उपदेश सुन सकते हैं कि कौन सा भोजन फायदा करता है, कौन नुकसान करता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन पहले तो भोजन करें। इसलिए हे नाथ, पहले मुझे मेरे राम जी का दर्शन करा दीजिए। ऐसा उपाय बताइए कि हम राम जी का दर्शन कर सकें। उसके बाद आपके निर्गुण रूप की कथा भी सुन लेंगे। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सकुन मत अगुण निरूपा। लेकिन लोमस ऋषि बार बार निर्गुण रूप की कथा सुनाते और भुसुंडी जी महाराज उन लोमस ऋषि की कथा को बार बार काट देते। हे करुण जी, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपम करी हट दूरी। निर्गुण मत से मैंने दूरी कर लिया और जान गए कि यह लोमस ऋषि हमको सगुण राम की कथा नहीं सुनाएंगे, तो हम स्वयं ही कथा कहने लगे, भजन गाने लगे। उन राम जी के रस में डूब गए। उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध गए। कोई कितना भी धीर गंभीर ज्ञानी क्यों ना हो, किसी की बात को बार बार काटिए, उसके प्रश्नों को बार बार सुनिए और जवाब दीजिए, उत्तर प्रत्युत्तर करिए, तो ज्ञानी व्यक्ति के भीतर भी क्रोध प्रकट हो। जैसे चंदन का वृक्ष बहुत शीतल होता है, लेकिन उस शीतल वृक्ष में भी बार बार घर्षण किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसके भीतर भी अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को भी अगर हम बार बार उत्तर देंगे तो उसके भीतर भी क्रोध प्रकट हो जाएगा। मेरे उत्तर प्रति उत्तर से लोमश ऋषि के भीतर क्रोध प्रकट होने लगा। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान लिखे। इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनके मन में भी क्रोध उत्पन्न होने लगा। और क्रोध क्यों? हम तो राम जी की ही कथा कह रहे हैं। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित देहि पुरारी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की ईश समान। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित देहि पुरारी। मेरे बार बार विनती करने पे भी जब लोमस ऋषि हमें सगुण राम की कथा नहीं सुनाए तो हम खुद ही राम जी के भजन गाने लगे और उसी भजन में ही मस्त हो गए, आनंद में आ गए। लोमस ऋषि को बहुत क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए लोमस ऋषि और कह रहे मूर्ख, तुम्हारी द्वैत बुद्धि है, अद्वैत बुद्धि नहीं। और तुम इतने मूर्ख हो कि मेरे समझाने के बाद भी मुझसे लोग समझने पूछने आते हैं, इंद्र भी मेरे पास आते हैं, मेरे समझाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या कभी जीव और परमात्मा एक हो सकते हैं? यद्यपि यह आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा तो स्वतंत्र है और यह जीव माया के गुण के कारण, माया के कारण हमेशा परतंत्र होती है। तो क्या तुम आत्मा और परमात्मा को एक कर दे रहे हो? अर्थात निर्गुण तो परमात्मा है और जब वो शरीर धारण कर ले तो वह तो आत्मा हो गई, जीव हो गया। तो क्या दोनों एक हो सकता है? कबहु की दुख सब कर हित ताके, तहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रहै अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहु सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परप्रिय गामी। भव की परहि परात्मा बिंदक, सुखी के होई कबहु हरि निंदक। राज की रहै नीत बिनु जाने, अग की रहै हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगत समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। हान की जग यही सब किछु भाई, भजिय न राम ही नर तन पाई। अग की विपुल अग की विसुनता सब कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अविधि जुगति मन गुनयो, मुनि उपदेश न सादर सुनयो। मुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। बार बार लोमस ऋषि हमको निर्गुण ब्रह्म की कथा सुनाते और हम उनके मत के खंडन कर देते। अब ऋषि क्या कर रहे हैं? वो कथा सुना रहे हैं, लेकिन हम आंख बंद करके अपने सगुण राम के ही रस में डूबे हुए। अब तो ऋषि लोमस को बहुत क्रोध आ गया और वह बड़े क्रोधित होकर के कह रहे हैं, यह विधि अमित जुगति मन गुनयो, मुनि उपदेश न सादर सुनयो। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुवानसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस क्यों सब ही के डरे। देखो, मेरे बार बार कहने पे भी तुम नहीं मान रहे। सत्य वचन हम तुमको कह रहे हैं, लेकिन तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम हो तो ब्राह्मण, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो कौवा के समान, तुम वैसे ही मूर्ख हो। इसलिए जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं कि जैसे तुम्हारी बुद्धि कौवे के समान है, वैसे ही तुम कौवा बन जाओ। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो ही पंछी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय नदी का। लेकिन गरुड़ जी, जब लोमस ऋषि ने हमको श्राप दिया, जाओ तुम कौवा बन जाओ, तो मेरे भीतर बिल्कुल भी क्रोध और दुख नहीं। लोमस ऋषि ने दिया, इतने बड़े संत महात्मा ने श्राप ही क्यों न दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया। और जैसी भगवान की इच्छा, इतने जन्मों का जो हमारा ज्ञान था, भगवान शंकर की कृपा थी और प्रभु श्री राम का ऐसा प्रेम कि लोमस ऋषि के श्राप से भी हम डगमग नहीं हुए और अभी भी मेरे मन में सगुण राम की ही कथा सुनने की इच्छा है। तुरंत भयउ मैं खाद तब मुनि मुनि पद से बोला। लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि कौवा बन जाओ, मैं तुरंत कौवा बन गया और उसके बाद लोमस ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर के सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्ष चले हो उड़ाई। प्रभु श्री राम की कृपा है,
ऐसा सुमरण करके अब वहां से उड़ करके चल दिए। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत यही सब तरह। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती जो राम के चरणों में समर्पित हो जाता है, जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, अपना सब कुछ समर्पित कर दे, वह संसार में किससे विरोध करेगा? उसको तो सबके भीतर उसके राम ही दिखते हैं। प्रभु तो कड़कड़ में वास करते हैं। तो जब प्रभु के प्रति हम समर्पित हो गए तब तो सबके भीतर हमको प्रभु ही दिखेंगे, और जब सबके भीतर प्रभु दिखेंगे तो हम किसका विरोध करेंगे? हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी की श्री मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा कीजिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ पूरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट धारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे की जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन मंगल हारी, उमान सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरे इसकी भी पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शंभु महादेव, शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।